जब इस दुनिया बनाई ने परवरदिगार ने, तब जोड़ा भेजा। जोड़ा का मतलब है बाबा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। तो इसीलिए ये सनातन धर्म में उसको अर्धनारेश्वर कहा गया। सनातन धर्म में उसको अर्धनारेश्वर कहा गया, यानी कि पुरुष और प्रकृति दोनों। तो ये दोनों जो है, जब से ये दुनिया बनाई है परवरदिगार ने, तब से ये माता पिता के रूप में हमारे साथ ही भेजा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। ये जगत का मालिक जो है परवरदिगार है, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं और अकाल पुरख कहते हैं। उसने अपने नूर से ही सारा जगत उपजा है, उत्पन्न किया है, और अपने नूर से ही सारी रूहों को उत्पन्न किया है। और रूह जो हमारे सीनों में डाली गई है, वो परवरदिगार का ही नूर है। ए मेरे भारत में गुमराह हुए नफरत फैलाने वाले लोग, सुन लो, जो नफरत फैलाते हैं वो भटके हुए हैं, अपने अपने धर्म को समझ नहीं पाए हैं। और जो भी नफरत फैला रहे हैं वो शैतान है, वो असुर है और राक्षस है, चाहे कोई भी धर्म का हो। और उसको जो है, हम सब रूहानी लोग, प्रेम वाले लोग, और हम सब रूहानियत वाले लोग जो है, इस शैतान को, ऐसे लोगों को जो नफरत और कट्टरवाद फैला रहे हैं भारत की भूमि पे, उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि आइए, प्रेम वाले बनिए, अपने धर्म को समझिए और नफरत और कट्टरवाद को मिटा दीजिए। ये आग को मिटाने के लिए हमने आज महबूबा इलाही का जन्मदिन के दिन हम यहाँ दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे संकल्प लिया है कि भारत में से ये कट्टरवाद, नफरतवाद फैलाने वाले लोगों को हम अच्छा पाठ पढ़ाएंगे, उसके दिलों में प्यार, मोहब्बत और अपने अपने धर्मों का प्यार, ज्ञान डालेंगे, उसको ज्ञानवान बनाएंगे और भटके हुए लोगों को वापस प्रेम और मोहब्बत के रास्ते पे लाएंगे। हजूर पाक को हिंदुस्तान से मोहब्बत की, रूहानियत की खुशबू आ रही थी, वही खुशबू सारी मानव जात को फैलाने के लिए ये भारतवर्ष रखा गया है। और हम इसको प्रेम और मोहब्बत की सुगंध, यही रूहानियत की जो सुगंध है, सारे विश्व में फैलाने के लिए हजूर पाक का हमारा आदेश था। और हजरे अस्वद की रूख भी हिंदुस्तान की ओर रखा गया है। इसका क्या में एक पैगाम है कि ये मेरे भारतवासियों, हम सब एक रहेंगे, सब धर्म वाले एकजुट रहेंगे, इस भारत को और मजबूत करेंगे। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 809वां बर्थडे, यानी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम मज़हब के लोग हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल आज हज़रत के आस्थाने पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। अलग अलग पैगाम लेकर के यहाँ पर आते हैं और दुनिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, और जो भारत का संविधान कहता है लिबर्टी, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, वो यहाँ आकर के हमेशा हमें दिखाई देता है। मेरे साथ इस वक्त डीजे वायरस जुड़ रहे हैं, साथ में स्वामी विश्वानंद जी हैं, और एक और पॉप स्टार, पॉप सिंगर मेरे साथ में मोंटी सिंह हैं। सबसे पहले स्वामी जी, आपका मैं हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत करता हूँ। आज आप यहाँ पर 809वें यौम विलादत पर आए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, क्या पैगाम आपका पूरे विश्व के लिए? ज़रूर, वे पूरे विश्व की इंसानियत को, खास करके हमारे भारत में रहते हुए सब भाई बहनों को यहाँ एक बहुत बड़ा पैगाम देने के लिए उपस्थित हूँ। और ये पैगाम ऐसा है कि ये भारत की भूमि है, जिस भारतवर्ष को जगत का मालिक ने अपना दिल के रूप में बनाया है। और जैसे ये दिल जो है पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, वैसे ये भारतवर्ष जो है वो रूहानियत का, आध्यात्मिकता, भाईचारा और प्रेम का पैगाम सदियों से पूरे मानव जात को पहुंचाते हैं। तो आज हम यहाँ से दिल्ली में
ये महबूबा इलाही यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे हम मौजूद है। आज महबूबा इलाही का 809 साल का जन्मदिन मना रहे हैं, यानी कि महबूबा इलाही निज़ामुद्दीन औलिया इस हिंदुस्तान की धरती पर अल्लाह ताला की बारगाह से, अल्लाह ताला की परमेश्वर की योजना से जब इस धरती पर प्रकट हुए, उसको 809 साल पूरा हो गया है। उसका जन्मदिन मनाने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हम अमृतसर चलेंगे। अमृतसर इसलिए चलेंगे, दरबार साहब स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं, वो हजूर साहब के पास इसलिए चलेंगे कि हमारे गुरु नानक देव जी से लेके 10 गुरुबानों ने बहुत बड़ी दृष्टि रखी थी। जब दरबार साहब सजाया जा रहा था, यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर जब बन रहा था, तब उसकी नींव जो है और साईं मियाँ मीर के हाथ पे रखी गई थी। इसका एक बहुत बड़ा पैगाम था कि हम सर्व धर्म को मानने वाले ये सिख धर्म जो है, साईं मियाँ मीर के हाथों से गुरु नानक देव जी और गुरुबानों ने ये स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी, उसके हाथों से ईंट रखवाई थी। तो यही भारत की धरती है कि आज गुरु नानक देव जी के साथ उसका खास मर्दाना रहते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे। तो ये क्या मैसेज देते हैं कि आओ भारतवासी, हम सब एकजुट होके यही पैगाम सारी दुनिया को देना है कि हम भारतवासी यहाँ सब धर्मों को वेलकम करते हैं, सब धर्म वाले मिलजुल कर रहते हैं और जगत का मालिक ने ये भारतवर्ष को अपना दिल बना के रखा है। ये दिल को बिगड़ने नहीं देना है, इस दिल को टूटने नहीं देना है और सब धर्म वालों का रिगार्ड करते हुए सब धर्मों का यहाँ एकता के रूप में रहना है। ये एकता की वजह से ही ये भारतवर्ष पूरे इंसानियत को और पूरे विश्व को पैगाम देंगे। यही पैगाम तो महबूबा इलाही ने, निज़ामुद्दीन औलिया ने सारी मानव जात को दिया था। अल्लाह ताला का प्लान था और उसके प्लान के अनुसार भारत में 3 हस्तियों को भेजा गया। इसमें से ये निज़ामुद्दीन औलिया है, महबूबा इलाही है और अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज है और मुंबई की दरिया में हाजी अली पीर है। ये तीनों हस्तियाँ भारत में इसलिए भेजी गई थी कि यहाँ जो हमारे हजूर पाक को हिंदुस्तान से मोहब्बत की, रूहानियत की खुशबू आ रही थी, वही खुशबू सारी मानव जात को फैलाने के लिए ये भारतवर्ष रखा गया है और हम इसको प्रेम और मोहब्बत की सुगंध, यही रूहानियत की जो सुगंध है सारे विश्व में फैलाने के लिए हजूर पाक का हमारा आदेश था और हजरे अस्वद की रूख भी हिंदुस्तान की ओर रखा गया है। इसका क्या में पैगाम है कि ये मेरे भारतवासियों, हम सब एक रहेंगे, सब धर्म वाले एकजुट रहेंगे, इस भारत को और मजबूत करेंगे, तब जाके हमारे भारतवासियों पर जो जवाबदारी रखी गई है कि सारी इंसानियत की खिदमत करने की जवाबदारी हमारे भारतवासियों पर है, सब धर्म वाले पर है जो यहाँ रहते हैं। तो आज ये गुरु के बंदे 2 यहाँ उपस्थित है, बिल्कुल, और 10 गुरुओं का प्यार और 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति सारे विश्व में फैलाने के लिए हम सब मुस्लिम भाई, सनातन धर्म के स्वामी जी और हमारे 10 गुरुओं के 2 बंदे, ये सब सारी मानव जात को ये पैगाम दे रहे हैं कि यही भारत, यही परवरदिगार का, अल्लाह ताला का, परमेश्वर का दिल सारे विश्व को रूहानियत का पैगाम देते हुए सारी मानव जात को अल्लाह ताला तक, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वातावरण बनाएंगे। सबके दिलों में अपने अपने धर्म का जो फेथ वाला नाम है, मुस्लिमों को अल्लाह का नाम, सनातनियों को परमेश्वर यानी कि ओम शिव का नाम और मेरे सिख भाइयों के दिलों में वाहेगुरु का नाम रोप करते हुए ये सीनों को मुनव्वर करके, ये दिलों को नूर से भरपूर करके हम सब इंसानियत की खिदमत करेंगे। यही आज महबूबा इलाही का जन्मदिन 809वां दिन हम मना रहे हैं, बहुत खुशियों से मना रहे हैं और यही पैगाम दे रहे हैं कि हम सब मानव जात को बचाने का संकल्प कर रहे हैं। यही आज का दिन का मुझे पैगाम लगता है कि आपने अपनी बात में हर वो बात कह दी जो मेरे सवालात बहुत सारे थे, वो आपने एक ही बात में सब कुछ कह दिया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहता हूँ इस मौके पर और उसके बाद फिर मैं मोंटी सिंह के पास और डीजे वायल के पास चलूँगा। मुझे सिर्फ ये आपसे जानना था, आज कुछ नफरती चिंटू लोग जो मजहब के आड़ में, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर भारत के अंदर एक ऐसा
वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता, भारत के अवाम, आप जैसे लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और यही वजह है कि आज वो सामने नहीं आते। क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का जो नफरत फैलाने वाले हैं? मेरे भारत में गुमराह हुए नफरत फैलाने वाले लोग सुन लो, जो नफरत फैलाते हैं वो भटके हुए हैं, अपने अपने धर्म को समझ नहीं पाए हैं, और जो भी नफरत फैला रहे हैं वो शैतान है, वो असुर है, वो राक्षस है, चाहे कोई भी धर्म का हो। और उसको जो है हम सब रूहानी लोग, प्रेम वाले लोग, और हम सब रूहानियत वाले लोग जो है इस शैतान को, ऐसे लोगों को जो नफरत और कट्टरवाद फैला रहे हैं भारत की भूमि पे, उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि आइए प्रेम वाले बनिए, अपने धर्म को समझिए और नफरत और कट्टरवाद को मिटा दीजिए। ये आग को मिटाने के लिए हमने आज महबूबा इलाही का जन्मदिन के दिन हम यहाँ दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे संकल्प लिया है कि भारत में से ये कट्टरवाद, नफरतवाद फैलाने वाले लोगों को हम अच्छा पाठ पढ़ाएंगे, उसके दिलों में प्यार, मोहब्बत और अपने अपने धर्मों का प्यार, ज्ञान डालेंगे, उसको ज्ञानवान बनाएंगे और भटके हुए लोगों को वापस प्रेम और मोहब्बत के रास्ते पे लाएंगे। यही भारत, हिंदुस्तान, इंडिया या भारत? ये भारत भूमि है। भारत का अर्थ है सबको भरपूर करने वाला, सब कुछ देने वाला भारत है। ये भारत का अर्थ ही तो इतना विशाल रखा है कि आइए दुनिया की मानव जात, यहाँ माँ बन के भारत माँ है, सारी दुनिया को सब कुछ भरपूर करके रखने वाली माँ है। ये भारत नाम है और भारत सबको भरपूर करता है, इसीलिए इसी नाम को भारत ही रखा जाएगा और उसको कोई बदलेंगे नहीं और बदलने भी नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, यानी आपने तमाम तफसीलात जिस तरीके से इन्होंने सुनी है, भारत को जोड़ने की बात में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को, जैन, बौद्ध धर्म सबको एक साथ करने की बात जो कह रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके की बात करके यहाँ से हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इस आस्थाने से एक पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं स्वामी विश्वानंद जी। मेरे साथ इस वक्त डीजे वायरल जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज इस मौके पे आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आपका यहाँ पर आगमन होता ही है, आप आते हैं और उस पर, और किस तरीके की आपकी अकीदत और आपका मैसेज? मेरा मैसेज तो क्या है जी, मैं सबसे पहले आए हुए सारे अपने भाईजानों को, जितने यहाँ पे संगत खड़ी है, इन सबको मैं 809वें जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पीर पैगंबर पहले ही बोलकर जा चुके हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन पले को बंदे। तो यहाँ पे कोई भी हो जाए, इसका इतना डीप तो मैं नहीं पढ़ा लिखा, इतना डीप मैंने नहीं करा हुआ, मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें यही मैसेज है कि हम सब एक हैं, कोई यहाँ गलत नहीं है। हमारे अंदर का जो शैतान है वो हमसे गलत करा रहा है, हम उस पर कंट्रोल करें तो ये जो थोड़ी सी हमारे बीच में नफरत है ये खत्म हो जाएगी। हम सब एक थे, हम सब एक ही रहेंगे और भगवान एक ही है, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस और हमारे हिंदू धर्म राम रहीम, जितने भी गुरु हैं, मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे बड़े पीर पैगंबर रहे हैं, सब एक है। लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आज उनको छोड़ दें, उनकी बात माननी शुरू कर दें और जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया उसको मानते रहें, तो हो ही नहीं सकता कभी हमारे बीच में लड़ाइयाँ या नफरत है, कभी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। नूर वाला जला क्रिएट करता है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजे, कौन भले थे कौन बंदे। स्वामी जी, गुरु नानक देव जी ने बताया सारी मानव जात को है, मेरे प्यारे भाइयों, एक नूर से ही सारा जगत और सब रूहें उत्पन्न करी गई है, यही पैगाम है। वो कहते ए मेरे भाई बहनों, सुनो समझो, ये जगत का मालिक जो है परवरदिगार है, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं और अकाल पुरख कहते हैं, उसने अपने नूर से ही सारा जगत उपजा है, उत्पन्न किया है और अपने नूर से ही सारी रूहों को उत्पन्न किया है। और रूह जो हमारे सीनों में डाली गई है वो परवरदिगार का ही नूर है और सब में एक सरीखा है, जग उसी से उत्पन्न किया गया है। और इसीलिए हम सबको ये रूहों के रिश्ते से, ये नूर के रिश्ते से हम सब भाई बहन एक है, इसलिए नफरत नहीं करनी है, मिलजुल कर रहना है और एक ही परवरदिगार के हम सब परिवार के एक ही बंदे हैं, भाई बहन है, इसलिए मिलजुल कर रहने का संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया था। यही एक नूर से सारी इंसानियत को, सारी मखलूक को उत्पन्न किया गया है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके व्यूवर्स और जितने भी भाई मेरे खड़े हैं सबको बाबा के जन्मदिन की लाख लाख बधाई हो। सर हम तो आशिक हैं यहाँ के, हम तो आशिक हैं बाबा के, हमारा जब मन करता हम आते हैं। अच्छा, हाँ जी।
और उसके मौके पे ख़ास तौर से आपको ये जगह खींचती है? सर हर टाइम पे खींचती है। जब भी हमारा वैसे भी यहाँ से आना जाना, मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ, तो हमारा यहाँ से आना जाना होता है तो स्पेशली हम यहाँ से हाज़िरी भरे बगैर नहीं जाते कभी भी। चाहे कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, हमारी हर जगह की हाज़िरी पक्की है। शायद आपको लास्ट इंटरव्यू में आपने जब मेरे से पूछी थी एक बात, तो मैंने एक चीज़ बोली थी बहुत क्लियरली, नफ़रत के बारे में आपने मेरे से कुछ टॉपिक पूछा था, मैं वही चीज़ आपको दोबारा कंटिन्यू करूँगा। बताएं। एक घर की परवरिश की बात होती है, जो माँ बाप सिखाते हैं ना वैसे ही बंदा चलता है, ऐसे कोई नहीं होता। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ की इज्जत करनी सिखाई है ना, तो मैं इज्जत कर रहा हूँ, मैं वहीं आगे खड़ा हो रहा हूँ, वहीं आगे मत्था टेक रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे घर वालों ने मेरे अंदर नफरत डाली होती तो मैं नफरत कर रहा होता, यार तू कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, स्वामी जी कौन है। नहीं, लेकिन कौन सा माँ बाप सिखाता है? अपना दिमाग नहीं है बंदे के पास, सोचो तो करो ना, दिमाग किस लिए भगवान ने दिया है? ये थोड़ी ना है कि आप किसी भी कोई आपको कोई चीज़ बोले और आप वो उस चीज़ में चलते जाओ। मैंने आपको कोई चीज़ बोल दिया, आप पहले आइडियोलॉजी में माइंडसेट में चेंज करना जरूरी है, ये बंदे के जरूरी है, ऊपर अपने ऊपर है सारी चीज़ें। हाँ। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ठीक तो नहीं करता तो दवाई देता है ना, तो दवाई तो खुद को ही खानी पड़ती है ना। तो वैसी तो बात है सर, सारी माइंड की बात है। भगवान एक ही है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी देख लो, कहीं पे भी चले जाओ, भगवान, इनफैक्ट भगवान तो घर पे ही है माँ बाप में। भगवान तो ये भी कहता है कि तुम्हें तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा कर लो तो। सोच की बात है ना सर, यहाँ पे भी सोच ही आ गई ना। इन पीर पैगंबरों ने भी कुछ ऐसा ही पैगाम दिया है सर, दिया माँ बाप सबने के दिया लिए, इंसानियत के लिए, उससे सर, क्या कहना चाहते हैं? पीर पैगंबरों ने तो बताया कि माँ बाप सबसे बड़े हैं, पीरों ने तो बताया कि माँ बाप सबसे बड़े हैं सर, उन्हीं की पूजा में सब कुछ है। अब आप गणेश जी की बात ले लो, उन्होंने, मेरे को पूरी बात याद नहीं एग्जैक्टली, पर उन्होंने शिव जी और पार्वती जी का चक्कर लगाया था ना, जब उनको कहा था कि पूरी दुनिया घूम के आओ, ऐसी कोई बात हुई थी, तो किस लिए लगाया था? क्योंकि माँ बाप ही सबसे बड़े हैं, उन्हीं के पास ही सब कुछ है, उन्होंने जो देना उन्होंने ही देना है, बाकी किसी ने नहीं देना। क्या बात है, क्या बात है। मोंटी का हमेशा से एक पैगाम यही रहता है लोगों के लिए, और ख़ास तौर से जैसे उन्होंने कहा ना कि माँ बाप की जिसने खिदमत कर ली और माँ बाप की जिसने अच्छी परवरिश पाली, वो कभी भी अपने मन में, अपने दिल में दूसरों से ईर्ष्या, नफरत या फिर समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर ही नहीं सकता। यही पैगाम इन्होंने पॉप सिंगर ने पहले भी दिया था और आज भी दे रहे हैं। आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, जो बात इन्होंने कही है वापिस आप पे ला के कंक्लूड करूँगा। जी जी जी। देखो, जब इस दुनिया बनाई ने परवरदिगार ने, तब जोड़ा भेजा। जोड़ा का मतलब है बाबा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, तो इसीलिए ये सनातन धर्म में उसको अर्धनारेश्वर कहा गया। सनातन धर्म में उसको अर्धनारेश्वर कहा गया, यानी कि पुरुष और प्रकृति दोनों। तो ये दोनों जो है, जब से ये दुनिया बनाई है परवरदिगार ने, तब से ये माता पिता के रूप में हमारे साथ ही भेजा है। अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हम कभी कट्टरवाद, नफरतवाद सेवा में अगर हम सच्चे मन से, भाव से करेंगे तो कभी कट्टरवाद और नफरतवाद के पीछे नहीं उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यही तो शिक्षा हमारे माँ बाप देते हैं और यही माँ बाप हमारे एकदम करीब होते हैं। जब हम एकदम छोटे होते हैं 10-12 साल का, तब तो माँ ही हमारी परवरिश करती है और पिताजी हमको सब मार्गदर्शन देते हैं, रक्षण करते हैं। तो पहला जो है हमारा जो परवरदिगार है, वो तो माँ बाप के रूप में उसने व्यवस्था रखी है इस दुनिया में। अगर उसकी बात मानेंगे तो कभी हम भटकेंगे नहीं, कभी हम नफरतवाद, कट्टरवाद तरफ जाएगा ही नहीं, और सबको मोहब्बत करेंगे और अच्छे इंसान बन के इस दुनिया में शांति से ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए ये सनातन धर्म में कहा गया है, प्रथम गुरु माता, यानी कि सारे इंसानियत की पहले गुरु माँ है, क्योंकि जन्म देते ही माँ हमको सब कुछ सिखाने लगती है, मार्गदर्शन देती है। अगर प्रथम गुरु माँ की शिक्षा दीक्षा लोग पाएंगे तो कभी भी भटकेंगे नहीं और सब अपने अपने मजहब के मार्ग के अच्छी तरह से चलेंगे और अच्छा इंसान बन के परमेश्वर को परवरदिगार तक पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, डीजे वायरल आपका भी और आपका भी, स्वामी जी बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। और क्या खूब कहा है किसी ने कि रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ ने आई मुसीबत भी टाल दी, उसकी दुआ ने आई मुसीबत भी टाल दी। खुदा ने माँ के प्यार की कुछ यूँ मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। आप लोग हमारे साथ महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की,
पहली नोटिफिकेशन के लिए फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।